जब 2022 में 2023 में आदमी गाड़ी खरीदा था, अब तब उसको बोल देते कि आगे चलते हम आपको चॉइस नहीं देंगे। हम तो होगा नहीं, बाइक वाले का प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऐसे मत इसके पास सिंगल इंजेक्टर है। तहसीन जी, ऐसे मत बोलिए, आप ये सब मत बोलिए। तहसीन जी, हमने माननीय मंत्री महोदय से पूछा, साहब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। साहब आपने हमें चुनौती दी है, हम चाहते हैं कि हम आए आपके पास और हमारी पीड़ा आपको सुनाए। और साहब ने क्या किया, साहब डर गया, पुलिस को आगे कर दिया। अंधेर नगरी है, चौपट राजे चल रहे हैं भाई, इसको कहावत को बदलवा लो। और अगर मुझे 750 ml की बोतल में इतना मिलावट मिल रहा है तो सर बताओ मैं क्या करूं। और ये अगर आप पेट्रोल का कलर चेक करो, ये रेड कलर है, ये नॉर्मल नहीं है, ये पावर का पेट्रोल है। क्या आपकी गाड़ी E20 कंपैटिबल है? क्या आपकी गाड़ी E10 कंपैटिबल है? क्या एथेनॉल फ्यूल से आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे DM में जरूर बताइएगा। मैं आपका दोस्त जयवेंद्र, स्वागत है आपका सांझी सत्ता में। मैं आज फिर से जंतर मंतर पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज ये दूसरा संडे है, जहाँ पर एथेनॉल के खिलाफ जो है यहाँ पर दोबारा से एक छोटी सी लोक अदालत लगाई की है तहसीन पूनावाला ने, कि वो कह रहे हैं और उन्होंने नितिन गडकरी का चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर आप मेरे सामने 6 लोग ले आइए जिनकी गाड़ी में प्रॉब्लम है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और आप मुझसे आके मिलिए। अब आइए जानते कि यहाँ पर कितने लोग हैं, कितने लोगों की गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है, जिनको एथेनॉल फ्यूल से जिनकी गाड़ियों में प्रॉब्लम आई है। आइए चल के उनसे अब हम बात करते हैं। ARAI ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया एक सरकारी फंडेड प्रयोगशाला है, एक लैब है। वहां पर ट्रैक पे और लैब के अंदर गाड़ी को 0% से 20% केमिकली फॉर्मुलेटेड पेट्रोल के साथ टेस्ट किया जाता है, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस जो एक आदमी ले रहा है, ट्रैफिक में फंस रहा है, खराब सड़कों से निकल रहा है, उससे बहुत अलग है। 20 से 25%, औसतन 30% भी एथेनॉल 20 के पेट्रोल से गाड़ियों में एवरेज कम हो रही है। कल माननीय हरदीप सिंह पुरी जी ने बोला कि E20 बनाने का खर्चा नॉर्मल पेट्रोल बनाने से ज्यादा है। तो क्यों बना रहे हो? क्यों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो और लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? हम परसों गए गडकरी साहब के घर के बाहर गए, हमारे पास 10 से 20 लोग मौके पे थे जो बोल रहे थे कि गाड़ी खराब है। मेरी गाड़ी खराब हुई है जी 10 दिन पहले, हफ्ता पहला दूसरी गाड़ी खराब हुई है। कल हमें पुलिस स्टेशन में रोक लिया गया, हमें जाने नहीं दिया। हम क्यों जा रहे थे? हम सिर्फ उनको बताने जा रहे थे जो उन्होंने चुनौती दी थी कि आप आइए मेरे को बताइए गाड़ी, हम अपना बताने जा रहे थे। हम लोग यहाँ नहीं आना चाहते थे। आदरणीय मंत्री महोदय गडकरी जी ने चुनौती दी थी, आप सबके सामने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी पीड़ित हो E20 पेट्रोल का, एक भी पीड़ित, एक भी गाड़ी खराब हो E20 पेट्रोल, तो उनके सामने लाया जाए। हमने माननीय मंत्री महोदय से पूछा, साहब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। साहब आपने हमें चुनौती दी है, हम चाहते हैं कि हम आए आपके पास और हमारी पीड़ा आपको सुनाए। और साहब ने क्या किया, साहब डर गए, पुलिस को आगे कर दिए। वीर जी, अरोड़ा नाम है मेरा, आप खुद एक बार अनाउंस कर देना। मेरे नाल ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ शिवम अरोड़ा जी हैंगे। ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ मैं भाजी लुधियाने तो तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ स्पेशली लुधियाना ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਸੀ? दूजा हफ्ता कंसिस्टेंटली पिछले हफ्ते भी आए थे, इस हफ्ते फिर पहुंचे हैं क्योंकि सरकार बोली होगी हुई है, कहते हैं ना डेफ एंड डम्ब होगी हुई है। उनको सुनाना पड़ेगा आके कि भाई उठो जागो, नशे त्यागो। कौन से नशे करके बैठे हो? कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो हम आम इंसान के साथ? देश को मारना छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। देश ऑलरेडी मरा पड़ा है, इसको आपको अपलिफ्ट करने की जरूरत है, ना कि इसको डाउनलिफ्ट करने की। आज हालात देखिए देश के अंदर जाके क्या हुए पड़े हैं। जगह जगह से इंसान त्रस्त हुआ पड़ा है, जगह जगह से इंसान त्रस्त है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੇਰੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਾਰ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਭ डिफेंड कर रही है एथेनॉल ਤੇ कोई नुकसान नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा, एथेनॉल ਤੁਹਾਡੇ लिए सेफ हैगा गड्डी के लिए। की चल रहा है? सर देखो आज तक ना हम लोग देखते हैं वर्ल्ड मॉडल्स, अब आ गए हैं हमारे पास शायद स्टेट मॉडल्स, क्योंकि यहाँ पे बिन पैंदे के लोटे हो चुके हैं सारे। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस देश की एथेनॉल पॉलिसी गडकरी साहब और हरदीप पुरी साहब चलाते हैं कि यहाँ की पुलिस चलाती है? बहरहाल हमें पुलिस से कोई हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं है, हमारे भाई हमारे लोग हैं तो बेचारे अपने आदेश को पूरा करते हैं। हमने सोचा कि हम एक कैंडल लाइट मार्च करेंगे, कैंडल लाइट मार्च करते हमारी आवाज़ रखेंगे
तो वो परमिशन भी हमारी कैंसिल कर दी गई और कहा कि आपको जो भी बात करनी है, जितनी भी बात करनी है आप कर सकते हो। जंतर मंतर पे तो हम यहाँ आकर बात रख रहे हैं। तो फिर इकट्ठा हुई, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आइए भाइयों बहनों, भाई साहब मैं आपको नहीं जानता हूँ, क्या आपकी गाड़ी का एवरेज कम हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। क्या प्रदूषण बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? क्या महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? क्या आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई है या नहीं आई? तो फिर एथेनॉल में लाभ सिर्फ नितिन गडकरी के बेटे का हुआ, आपका क्या हुआ? देखिए दोस्तों, भाई और बहन, ये देखिए, आपको बेरोजगार कहते हैं, आपको दीमक कहते हैं, कहते हैं आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आपका बाप बड़ा आदमी है तो आपका अपमान करते हैं ये लोग। ये देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, सरकार ने कुछ चीजें कही है। सरकार कहती है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल जाएगा। सरकार कहती है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल जाएगा। मैं सरकार से पूछता हूं, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल जाएगा तो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी को अपग्रेड क्यों कराया? पूछिए, सर्टिफिकेट क्यों दिया? पूछिए साहब को। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। गवर्नमेंट ने खुद ने 2023 तक ये कहा था कि ई-20 मटीरियल होगा, इंजन नहीं था। 2000 रुपये एक साधारण आदमी है साहब, आपको बेईमान कह रहे। नितिन गडकरी देखिए, ये इस देश के कॉमन आदमी है। आपको एक व्यक्ति चाहिए, आपको हम कितने ऐसे लपटी लाते देंगे जिनकी गाड़ी में नुकसान हुआ है? नितिन गडकरी साहब, अहंकार कौन सा है सर आपको? नितिन साहब, आपको अहंकार किस बात का है? पुरी जी एक चीज कहते हैं कि हम वापस आपको चॉइस नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि आपको एथेनॉल 10 मिलेगा ही नहीं, चॉइस नहीं दे सकते। चेंज हुआ फ्यूल, क्या हुआ चेंज? फ्यूल पंप, इसका फ्यूल पंप चेंज हुआ। आपका क्या हुआ? इंजेक्टर खराब। इसका इंजेक्टर खराब हुआ। और एक भाई साहब थे, इसका भी फ्यूल पंप खराब हुआ। इनमें से हम किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। फिर से कहता हूँ, नितिन गडकरी साहब, आपने चुनौती दी थी, एक आदमी को लाओ, एक लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 कीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, या चुनौती दे दिया आपको, लीजिए। अब आप में हिम्मत है तो कीजिए इनके सवालों का जवाब। हमने चुनौती स्वीकार की, अब आप मत जाइए, चुनौती लीजिए। हम सवालों के लिए खुले। आपकी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है? मेरी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, जो इथेनॉल मेरा मिक्स हो रहा है गाड़ी में, उसकी वजह से मुझे एवरेज कम आ रही है, गाड़ी के इंजन में मिसिंग आ रही है। गाड़ी कौन सी है? बुलेट है मेरे पास, 2016 मॉडल है, क्लासिक है। कोई वीडियो है आपके उसके पास जो आपने बनाई है? सर ये वीडियो है मेरे पास। You are a public servant. Let me make it very clear to you again. You all are public servants. हम लोग अपने मंत्रियों को अपना भगवान बनाना बंद करें। इट्स हाई टाइम। 140 करोड़ में से 80 करोड़ आज खा रहे हैं सरकार से लेकर राशन। ये दिन दूर नहीं कि हाँ भाई आने वाले वक्त में उसमें 40 करोड़ का और इजाफा होगा। बोतल 750 ml की बोतल है सर, और अगर मुझे 750 ml की बोतल में इतना मिलावट मिल रहा है तो सर बताओ मैं क्या करूं? और ये अगर आप पेट्रोल का कलर चेक करो, ये रेड कलर है, ये नॉर्मल नहीं है, ये पावर का पेट्रोल है। नितिन सर जो है ना, नितिन सर चढ़ते हैं कार पे। एक मिनट, नहीं आप नहीं, प्लीज नहीं बोलिए, एक मिनट। होगा नहीं, बाइक वाले का प्रॉब्लम हो रहा है। अब ऐसे मत। आपको एक नाकाम बेरोजगार सोशल एक्टिविटीज़ कह रही है, जैसे कॉकरोचेस बोला गया सीजेपी को, और सरकार और जो कंपनियां हैं वो इसको इतना डिफेंड कर रही हैं कि आप जैसे इथेनॉल लोगों के लिए सही में जहर बन चुका है, और आपको एक बेरोजगार सोशल एक्टिविस्ट कह रही है। देखिए साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ नितिन गडकरी साहब के सामने। साहब आप बहुत बड़े आदमी हैं, मैं बहुत छोटा हूँ। मेरे पिताजी बड़े आदमी नहीं थे साहब, मेरे नहीं है 100 करोड़ का टर्नओवर। साहब आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है? नहीं साहब आपका है 100 करोड़ का? आप में से किसी का है? उनका 100 करोड़ का छोटा सा टर्नओवर है, छोटा सा। इसलिए हरदीप पुरी जी की ये हमें फेल्ड सोशल एक्टिविस्ट कह रहे हैं। साहब इस विष को मैं अमृत समझ के पी रहा हूँ, मैं पी लिया इसे साहब, मैं ये जहर को मैं पी लिया, यहाँ पर मैंने बंद कर दिया जहर को। बट हाँ, मेरी 2 व्हीलर है रॉयल एनफील्ड, मेरे पास गन मेटल ग्रे है, और मेरे छोटे भाई के पास ये एज अ हंटर, उन दोनों के अंदर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई थी। सो वी weren't श्योर। ये प्रॉब्लम आई थी 2025 अक्टूबर में। सो हमको नहीं पता था क्या था, वो झटके लेके बंद हो रही थी। इट वॉज अ मिसिंग प्रॉब्लम। तो हमें वी डिडंट रियलाइज बिकॉज वी थॉट आवर बाइक इज E20 कंपैटिबल, तो कोई इशू होगा नहीं। तो वी weren't worried. वी वेंट टू द सर्विस स्टेशन रॉयल एनफील्ड का ऑथोराइज्ड। सो ही सेड कि इसका फ्यूल पंप और असेंबली ख़राब हो गया है। कैसे हो गया है
कि जी हमें नहीं पता फ्यूल से होता है। दे हैड नो आंसर। मैं परेशान रहा 20-22 दिन, इट वॉज कॉस्टली। मैंने कहा ठीक है करो, वारंटी में नहीं थी ऑब्वियसली, एक्सटेंडेड वारंटी नहीं थी मेरे पास, तो आई पेड 5400 रुपीज़ फॉर इट। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि नितिन गडकरी ने चैलेंज किया था कि मेरे सामने यहाँ 5 या 6 लोग ले आओ जिनकी गाड़ियों में दिक्कत हो रही है एथेनॉल फ्यूल से, लेकिन यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 6 से ज़्यादा लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पर गिनाई हैं। और आपने वीडियो में देखा कि कितने लोग परेशान हुए जिनकी गाड़ियों में, मतलब 4 व्हीलर ले लो आप, चाहे 3 व्हीलर ले लो, चाहे आप 2 व्हीलर ले लो, सब में प्रॉब्लम आ रही है। सॉरी, मैं 3 व्हीलर बोल गया, 3 व्हीलर में वैसे CNG यूज़ होती है, मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन आप देखिए कि कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन जो सरकार है वो अब भी यही कह रही है कि एथेनॉल फ्यूल ब्लेंडिंग से कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, जबकि ऑटोमोबाइल कंपनीज भी यही कह रही, जो उनके CEO है, चाहे आप टोयोटा ले लीजिए, मारुति सुजुकी ले लीजिए, Hyundai ले लीजिए, TVS ले लीजिए, या फिर आप बजाज ले लीजिए, लेकिन उनकी जो कंपनीज़ हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने एक नोटिस लगा रखा है कि E20 से आपकी गाड़ी में ये दिक्कतें हो सकती हैं। और पेट्रोल पंप वगैरह में भी ये नोटिस लगा हुआ है कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है, अगर E20 से आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत होती है तो उसमें हम कोई रोल नहीं कर सकते। और ICICI लोम्बार्ड में हाल ही में पीछे जो है ICICI लोम्बार्ड में ये बोल दिया था कि जो गाड़ियाँ 2023 से पहले मैन्युफैक्चर्ड हैं, जो E10 कंपैटिबल हैं, और अगर उनकी गाड़ी में कोई एथेनॉल से ख़राबी आती है तो उनका इंश्योरेंस जो है वो क्लेम नहीं होगा। अब आगे ये देखना होगा कि सरकार का आगे क्या रुख रहता है, और आगे टीम भारत का, यानी कि जो तहसीन पूनावाला की टीम भारत है, उनका क्या आगे प्लान रहता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। और आगे सरकार का इस पर क्या रुख रहेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपका दोस्त जयवेन, आप देख रहे हैं सांझी सत्ता। जय हिंद।